अभिधान राजेंद्र कोश उसका 5वां भाग 142 142 नंबर का शब्द औसह औषध। जो अध्यात्म का औषध है उसे पौषध कहते हैं। औषध वो पुष्ट अनुष्ठान है सावक धर्म के लिए, वीरति धर्म के लिए पुष्टिदायक अनुष्ठान, उसका नाम पौषध है। अब पौषध के अलग अलग प्रकार बताए हैं, सुबह के और शाम के, यानी दिन के देवेश्यम रायम 8 प्रहर के पौषध में, और 28 आगे जाके सूत्र वहन करना है तो पौषध लेना है। तो पौषध की जो आराधना है वो इतने निर्मल है, और उस निर्मलता के साथ ही कोई मूल्यवान विशिष्ट व्यक्ति वस्तु ग्रहण कर सकता है। सामायिक वो मूल्यवान है। अब सामायिक में स्वाध्याय महामूल्यवान है, जो प्रतिक्रमण है वो मूल्यवान है, उससे प्रायश्चित महामूल्यवान है। औषध की आराधना वो आत्मा का औषध है, क्योंकि दिन का 12 घंटे का पौषध, जिसे 4 प्रहर कहते हैं, वापिस रात का पौषध। तो पौषध की आराधना उसे सारे बंधनों से कैसे मुक्त होना है वो स्मृति में ले जाते हैं। और संपूर्णतया औषध की फलश्रुति सर्ववृत्ति में स्थिरता है, क्योंकि ये आंशिक वृत्ति है, देश वृत्ति है। तो आंशिक वृत्ति के कारण उपधान तप की आराधना होती है, और वो उपधान तप की आराधना सिर्फ और सिर्फ सूत्र अधिकार के लिए होती है। और सूत्र अधिकार की मजबूत जड़ें उस सूत्र की वासना से, सूत्र के रहस्य से, सूत्र के बहुमान से प्रारंभ होती है। तो सूत्र तो किताबों में भी है, सूत्र हम बोल देते हैं तो वो भी है, कोई दूसरा बोलते सुनते भी है। तो सूत्र जो ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने जिस सूत्रों की रचना की है, वो सूत्र के पीछे का उद्देश्य उसकी आध्यात्मिक स्थिति को और गहरी बनाना था। अब जहाँ आध्यात्मिक स्थिति गहरी है तो समझ लेना कि वो आध्यात्मिक ही औषध है। इसके लिए पौषध महा औषध है। औषध की आराधना कौन करे? साधक आत्मा क्यों करे? उनके अनंत काल के परिभ्रमण में उनको सिर्फ और सिर्फ बाहर की दृष्टि ही उसके लिए थी। अनंत काल परिभ्रमण बाह्य दृष्टि से ही चला, और बाह्य दृष्टि के कारण उससे सबसे कठिन अपने मन को एक जगह पर स्थिर करना, अपने अध्यात्म को वापिस प्रगतिशील बनाना। अब पौषध की आराधना में उसे सुबह दोपहर शाम पढ़िलेन, प्रतिक्रमण, ध्यान, कौशक, ये सारी आराधना करनी है। अब पूरे मन का कंट्रोल, पूरी क्रियाओं का कंट्रोल, जितना भी संसार वहन कर रहा था, संसार की जितनी जवाबदारी निभा रहा था, वो सारे संसार में अब सारी चीजें कट ऑफ हो गई। मन को सजग करने की श्रेष्ठ अवस्था का प्रारंभ, अंत नहीं, प्रारंभ पौषध है। अंत तो सर्ववृत्ति और समाधि है। तो पौषध की आराधना क्रियात्मक होती तो सहज और सस्ती हो जाती, और पौषध की आराधना जिसने भावात्मक की है वो बंधन मुक्ति को चाहता है। इसके लिए पौषध से यहाँ पर पुष्टिदायक विधान कहा, पव्य सुपोष वयम, कर्तव्य बताया। हाँ, मिच्छ परिहर धर संवत्तम, वहां से प्रारंभ हुए सारे कर्तव्य। मनः जिनानम मानम, जिनेश्वर की आज्ञा, मनः जिनानम, मुझे वो भाव धर्म से स्वीकारना है। और कौन सी आज्ञा का प्रारंभ होता है? परमात्मा का मिलन। कौन सी आज्ञा से प्रारंभ होता है? देखने जाओ तो परमात्मा की आज्ञा, और देखने जाओ तो परमात्मा का मिलन। तो एक परमात्मा ने ऑर्डर किया, आदेश दिया, उपदेश दिया कि तुझे यहाँ तक आना है तो ये रास्ता है, तो यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक आना है? तुझे कहाँ तक जाना है तू पहले बता। जो परमात्मा ने पुकारा है और वो जो सुनाई देता है, और सुनाने के बाद भी उसकी रुचि, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात उसकी रुचि, कि मुझे वो चीज़ चाहिए, आकर्षण। उस आकर्षण के कारण उसका अनुसरण होता है, और जैसे जैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ता है, परमात्मा का सानिध्य उसे अनुभव होता है, और वो यात्रा उसकी आनंददायक है। इसके लिए यात्रा रुकती नहीं। साधक अवस्था में परमात्मा का बोध, परमात्मा बनने का बोध, परमात्मा की आज्ञा का बोध, वो जितना गहरा बनता है इतनी यात्रा सरल और सहज बनती है।
आनंद है इसके लिए। यात्रा कठिन हो वो बड़ी बात नहीं है, यात्रा कम हो वो बड़ी बात नहीं है, यात्रा कमजोर कर रहा है बलवान कर रहा है वो बड़ी बात नहीं, यात्रा करने वाला आनंदित है कि नहीं वो बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। यदि परमात्मा की पुकार सुनाई दे रही है तो परमात्मा की पुकार के बाद रास्ता भी वो दे रहे हैं, और रास्ता मग्गदयाम, रास्ता यदि वो दे ही रहे हैं तो फिर तुम्हें चलना भी है तो पैरों से चलना है। तुम्हें चलने के लिए पैर है, तुम्हारे चलना है तो पैर तो एक सामान्य व्यवहार है। पैर शायद बीच में रुक गया, थक गया, कट गया, लग गया, लहू निकल गया, क्या करोगे? नहीं, पैर से मेरा विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास अपने आप से है। 3.5 शब्द है खाली विश्वास के। इसका मतलब निर्णय होना जरूरी है, निर्णय के बाद अनुसरण वो अपने आप सामर्थ्यवान बन जाता है। लेकिन जिसका अनुसरण है, जिसकी जो क्रिया है वो बिना निर्णय की है ना, इसके लिए उस क्रिया में इतनी आनंदितता, इतनी रुचि, इतनी खुशी नहीं मिलती है। तो ज्यादातर जीव अनंत संसार परिभ्रमण के बाद बाह्य भावों के कारण, क्रिया का बोध न होने के कारण, क्रिया की रुचि ही होने के कारण उस क्रिया से वो जल्दी से जुड़ता नहीं है, छूट जाता है। न तो जल्दी जुड़ता है, न जल्दी लंबे समय तक चलता है। इसके लिए परमात्मा की पुकार सुनने वाले कान खोजने जरूरी है। ये तो चमड़े के कान है, इससे सुनना थोड़ी है, अंतर आवाज से सुनना। पव्वे सुपोषवयम, कल पर्व शब्द आया था ना, पव्वे सुपोषवयम। पर्व यानी निरंतर उत्सव, महाउत्सव। तो पोषद यानी निरंतर पौषध, निरंतर। पव्वे सुपोषवयम, पर्व महाउत्सव है, महाउत्सव की जो भी तैयारी है वो पौषद से है। एक आत्मा का बल अनंत सौंदर्य के साथ जुड़ने वाला है, जो अनंत सौंदर्य उसमें है लेकिन खोजी नहीं था, वो सौंदर्य जुड़ने वाला है। इसके कारण अब उसका जो सौंदर्य है वो उसे और ताकत देता है। तो परमात्मा की पुकार सुनने वाले कान जिसको मिले हैं, हृदय दृष्टि, हृदय अंतर्मन, वो अंतर्मन उसकी यात्रा में 1 भव 2 भव 3 भव भी हो जाए ना, उसकी खोज नहीं रुकती है। सबसे बड़ी बात ये है, उसकी यात्रा शरीर की हो रही है, शरीर की बदल रही है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा जो है उसमें किसी का भी सहारा उसे नहीं चाहिए। उसे परमात्मा खुद मिल गए ना, परम तत्व का अनुभव उसे सम्यक दर्शन के द्वारा प्रारंभ हुआ। वो अनुभव प्रारंभ हुआ, इसकी वजह से अब 1 भव, दूसरा भव, तीसरा भव, जितने भी भव है वो सारे भव परमात्मा के मार्ग पे, परमात्मा बनने के ही है। पव्वेसु पोषवयम, तो पौषध की आराधना वो औषध है। किसके लिए औषध है? जो विषय कसाय को शांत करने के लिए। संसार यात्रा, सुख दुख की यात्रा, मेरे पराये की यात्रा, राग द्वेष की यात्रा, वो सारी जो परिभ्रमण की स्थिति थी, उस परिभ्रमण की स्थिति को 1 बाय 1 कट करते गए। क्यों करते गए? तो दर्द ही देने वाले हैं, और दर्द का औषध औषध है, यानी कि वीरति का जीवन है। और वो वीरति जब लगातार बढ़ती रहती है तो इसका मतलब ये है कि रुचि अनुसार प्रवर्तन, रुचि अनुसार प्रवर्तन। उसको वीरति पसंद क्यों आई? बार बार वो सामायिक या ध्यान, बार बार वो भक्ति, बार बार वो तपस्या, पचखान, हर बार उसको अपने आप में जुड़ने की इच्छा, एकांत की मस्ती, स्वाध्याय का और नया बोध। शब्द को सिर्फ 4 शब्द है, आदिमम पृथ्वीनाथ, आदिमम निष्परिग्रम, आदिमम तीर्थनाथ, ऋषभ स्वामीनाथ, 4 ही शब्द है। तो उस 4 शब्दों को पढ़ने के लिए फिर 5 सेकंड चाहिए, लेकिन उस 5 सेकंड का आनंद लंबा समय चाहिए, दीर्घ काल तक। तो उसके लिए वो अंतर मन ही काम करता है। इसके लिए शब्द जितने भी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं तो शब्द बोध के द्वारा ही हुए। और जिसका बोध स्पष्ट नहीं है, निर्णय स्पष्ट नहीं, उसका अनुसरण भी सही नहीं है। चलना जरूरी था ही नहीं, सही चलना जरूरी था। 1 कदम ही बढ़ाओ, हजारों लाखों कदम चल जाए मतलब क्या? जो अंधकार प्रकाश से नहीं डरे वो प्रकाश है ही नहीं, वो सिर्फ बैटरी थी। प्रकाश का अर्थ ही यह था अंधकार को पलायन करना, अंधकार को विसर्जित करना। तो ज्ञान का अर्थ, अध्यात्म का अर्थ, अंतःकरण का अर्थ यही रहा कि बाह्य स्थिति जो है उससे मुझे छूटना है। ये निर्णय पर आधारित है। पौषम, पुष्टि प्रकमाद धर्मस्य यत्ते करोति इति पौषध, धर्म रत्न प्रकरण से
प्रकृष्ट रूप से धर्म की पुष्टि कर धारण करने वाला, यानी कि धर्म की पुष्टि के लिए जो प्रारंभ है, तो पौषध कितना कठिन है, वो सोच ही नहीं आती उसको। तो लेकिन मैं पौषध उपवास कर लूंगा, लेकिन ये नहीं जमेगा, पूरा दिन वहां रहना नहीं जमेगा। है कि मैं व्यास ना कर लूंगा, या तो कि मैं मंदिर में 6 घंटा भक्ति कर लूंगा, या तो मैं महाराज साहब की सेवा करूं, या उपास का संघ का काम है कर लूंगा, लेकिन मैं 4, 5, 10 दिन बैठना, 8 दिन अठाई करना, वो बहुत मेरे लिए कठिन है। कठिन था ही नहीं, मन ने कठिन बना दिया। पुष्ट आलम्बन है। अष्टमी, चतुर्दशी, पौर्णमासी, अमावस्या, पर्वादिन अनुष्ठाय व्रते विशेष से जो तिथि है, 5म, 8म, 14 पूर्णिमा वगैरह, उस तिथि में पवेशु पोषवयम, इस तिथि में विशिष्ट रूप से पोषद की आराधना करनी चाहिए। पोषः उपवासे चौव्य पन्नते आवश्यक निरुक्ति में सर्व जीवों को कल्याण हेतु 4 प्रकार के पोषद बताए हैं। पोषः उपवासे चौव्य पन्नते, पोषद उपवास की तरह 4 प्रकार के बताए। आहार पोषम दुव्य देशे सव्ये, आहार पोषद के 2 भेद, एक आहार पोषद, एक सर्व आहार पोषद। देश आहार और सर्व आहार 4 प्रकार के पोषद बनाए ना, अपावार पोषम सबो, बंबोचर पोषम सबो, ऐसे। तो आहार पोषद में देश और सर्व, देश से एक शामिल करते हैं, सर्व से सब त्याग उपवास कर लेते हैं। ऐसा ही पोषद शरीर सत्कार पोषम सबो, सब विशेष देशे वे सव्य भी, वो अपनी शरीर की सामान्य सत्कार नहीं करता है, वो विशेष सत्कार भी नहीं करता है, उसका त्याग करता है। तो शरीर के भी 2 पोषद, शरीर सत्कार के, आहार पोषद, अब्बावार पोषम सबो, सब फिर शरीर सत्कार पोषम, शरीर सत्कार के 2 भेद, पहला अब्बावार, सेकंड शरीर सत्कार। पहलो अब्बावार जो आहार पोषद है, उसके देश और सर्व, दूसरा शरीर सत्कार पोषम सबो, शरीर में 2 बताए कि देश से शरीर सत्कार पोषद, यानी कि शरीर की शुश्रूषा, शरीर की सेवा, शरीर का श्रृंगार, उसका निषेध, और स्वर रूप से नहीं। बोलो, पोषद करने वाले बोले कि बाउसी हटे, मैंने नींद अच्छी आवे दी है क्या, तेरी सोने के लिए थोड़ी आया था, पोषद करे कि मुझे नींद अच्छी आ रही है। अरे 2 दिन में उपदान में 2 दिन में एक बार नीवी करना, इसका मतलब 48 घंटे में ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय का योग, चारित्र का योग, ध्यान का योग, ज्यादा से ज्यादा क्रिया और स्मृति और भक्ति का योग था। वो क्या सोचता है कि आज तो उपवास है ना, तो शरीर सत्कार पोषण माँ का पालन किया, और वो भी गुरु आज्ञा थी, और वो भी अल्प थी, तो उसे तो अल्प निंद्रा में भी आनंद आता है, उसे कोई काम नहीं, सब बैठ रहा था, मजा आ गया। अरे स्वाध्याय से मजा लेना था, धर्म चर्चा से मजा लेना था, आनंद किससे लेना था कि भाई तेरा कौशक, तेरा समय है, तेरा 100 लोगों का कौशक अपूर्व हो जाए। तुम्हें पोषद करना था, तो पोषद के आधारित तूने एक एक जैना का पालन, जो काजा लेना है, पड़िलेन करना है, देवबंधन करना है, प्रतिवर्ण की आराधना करना है, सेवा भी किसी की हो सकती है, तो ये अपूर्व आनंद है। अब आनंद के माहौल में जाना और आनंद न पाना, ये तो कैसा रहा, पानी के पास जाना और प्यासा रहना। तो वीरति की आराधना इतनी श्रेष्ठ पुष्टि अनुष्ठान, ऐसा बोला, पौषम पुष्टि प्रकामात, औषध सर्वश्रेष्ठ पुष्टि का प्रारंभ है। बोलो आत्मा को पुष्टि करे ऐसा विधान मिल जाए फिर तो जो अनुष्ठान था, काजा लेते लेते उसे हर जगह पर पूंजने के बाद बैठना था, और बैठने के बाद भी काजा लेना था। कितने विशिष्ट दीर्घ दृष्टि केवल ज्ञानी की, कि कोई भी सामान्य कमजोर एक इंद्रिय अवस्था का जीव है, उसे भी मेरे कारण कहीं भी अल्प कसाय दुख न हो, कष्ट न हो। क्यों भाई, वजह क्या थी? तुम्हें उससे जीव से क्या लेना देना, तुम्हारा तो कोई परिचय नहीं उस जीव से, वो तो चींटी है, मच्छर है, मकोड़ा है, कोई छोटा मोटा जीव है, तुम्हें क्या लेना देना? नहीं, मुझे उस जीव से लेना देना नहीं है, उस जीव में रही हुई जो आत्मसत्ता में अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र जो मेरे भगवान ने कहा है, मुझे उससे लेना देना है। इसके लिए जो ज्ञानी के वचन थे, उस ज्ञानी के वचन से जुड़ना, उनकी पुकार से जुड़ना, इसका मतलब अंतर्मन से जुड़ना। क्योंकि उनके जैसा मन आज नहीं है, लेकिन उनके जैसा मन बनाने का मेहनत पुरुषार्थ तो हमें करना है ना। इसके लिए सर्व जीव में परम तत्व, परम परमात्मा देखना है। सर्व जीव करु शासन रसी, इतनी बड़ी चैलेंज कैसे उठा सकता है? तो देह देखना था या जीव देखना था? यदि तुम छोटे जीव को भी चींटी नहीं समझते हो, आत्मा समझते हो, इसका मतलब तुम्हारा ये शरीर है वो आत्मा ही है, शरीर है ही नहीं। शरीर के अभाव में शरीर की साधना, शरीर के अभाव में देह वर्ते, देहाभाव, देह वर्ते देहाभाव, देह है लेकिन देह का अभाव। कई लोग एडमिट होते हैं,
तो उसका देह है लेकिन वो तो नहीं हाजिर, वो कहाँ गया, आईसीयू में है। तो डॉक्टर को जवाब नहीं देता है कि जिंदा है कि मुर्दा है, वो तो क्या बस आईसीयू में चलने तो थोड़ी देर, वेंटिलेटर है तो वो जवाब तो दे नहीं रहा है देह में है कि नहीं है। आत्मा है लेकिन देह में कोई मोमेंट नहीं है, देह है लेकिन देह का कोई काम नहीं है। क्रिया का बोध स्पष्ट बनता है तो वो सारा बोध उसको एक संकल्प की सिद्धि की ओर ले जाता है। कौन सी संकल्प की सिद्धि है? उसके पास देह है लेकिन सारा देह भाव धर्म के कारण, बहुमान के कारण, अपूर्व कर्म के कारण आगे बढ़ता रहता है। अब देह की अवस्था वह वही है, एक बार की नहीं है, अनेक बार की ऐसी अवस्था मिली। इसी अवस्था में जो हमने कुछ किया है, जैसे कि समझ लो एक नॉर्मल बात है, किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसने बिजनेस किया और 12-15 घंटे बिजनेस के पीछे दीवाना है, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। 15 घंटे बिजनेस करने के बाद 6 रोटी खाएगा कि 12 रोटी खाएगा? 15 घंटे बिजनेस के उसके यदि महीने भर में उसको 50 लाख मिलता है, वही तीसरे चौथे महीने में 1 करोड़ मिला, 2 करोड़ मिला, तो वो 15 घंटे का जो बिजनेस है वो 6 रोटी खाएगा, 12 रोटी खाएगा? जो उसकी गाड़ी है वही एक ही गाड़ी यूज करेगा, वही है, 24 घंटे तो वही का वही है। तो उसको जो है समझना चाहिए वो नहीं समझ पाया। 15 घंटा मेहनत करना, इसका मतलब धर्म को छोड़ना, शरीर के अनुकूलता, शरीर को डैमेज करना, सीधी बात है। परिवार को टाइम नहीं देना, सामान्य संसार की स्थिति को लेकर तो भी घर वाले पुकारते रहते हैं कि क्या किया, समय नहीं देते, कैसा है। फिर वीकेंड पापा हो जाए, संडे वाले पापा, बच्चा सो गया तब तो रात को 11 बजे आते और बच्चा स्कूल पे जाए तब तक तो सोए रहते, दोनों का क्रॉस हो गया। तो ये कंडीशन ऐसी रही कि कुछ मिलता तो है, पैसा मिल गया लेकिन रहन सहन में नुकसान आया। तो सुख किस में? पैसे में सुख होता तो बीमार नहीं होता, पैसे में सुख होता तो जो पार्टनर थे वो क्रॉस नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं करते। पैसे में सुख होता और पैसा ही सब कुछ होता तो फिर वो ऑलरेडी शांति से, आराम से पैसे कमाने के बाद भी उस पैसे का आनंद ले सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लालसा, अतृप्ति बढ़ती गई बढ़ती गई। और ऐसा होता तो चक्रवर्ती को छोड़ने की जरूरत क्यों? आज चक्रवर्ती की बात छोड़ो, आज भी ऐसे कोई संपन्न लोग हैं जो साधक है, जो ऑलरेडी इससे मुंह मोड़ लिया है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा समय साधना में देना है, तो 15 घंटे में भी उसे पैसा मिल रहा है और सामान्य से वो वापस 10 घंटे में या 5 घंटे में वो कमा रहा है। 1 करोड़ की जगह पर 50 लाख ही कमा रहा है, साल भर के 1 करोड़ की जगह 50 लाख कमा रहा है। तो 5 घंटे वाले 50 लाख अच्छे या 15 घंटे वाले 1 करोड़ अच्छे? और क्यों? इसका मतलब पैसे के साथ जुड़ी हुई अशांति, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पैसे के लिए टाइम दिया है उस पैसे ने उसको साथ नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति खोज लो, संसार की स्थिति में जिन लोगों ने कसाय का साथ दिया, जिन लोगों ने संसार की दुष्भावना, दुर्भाव का साथ दिया, वो साथ उसने जो दिया ना, तो वो तो पहले से अनाउंस कर रहा है मैं किसी का नहीं बना, दोष मैं किसी का नहीं बना, दुर्भाव मैं किसी का नहीं बना, दुख मैं किसी का नहीं बना, मैं किसी को भी दुख दूंगा। तो दुख लेकर कमाना, दुख लेकर संसार वहन करना, इससे अच्छा दुख मुक्ति का रास्ता खोज। लेकिन दुख को नहीं समझ पाया। एक बड़ा खड्डा है, वो खड्डे को देख के पता चलता है कि इसमें लगेगा, गिरेगा। एक बड़ा कुआं है 50 फुट का, 100 फुट का, लेकिन ऊपर आने के लिए कुछ भी नहीं है, पानी अपने आप आता रहता है। अब कोई देख रहा है तो गिरेगा क्या? कुआं मैसेज नहीं देता है कि मैं गहरा हूं, कुआं मैसेज नहीं देता कि मैं तुझे ऊपर भी ले जाऊंगा। संसार ऑलरेडी वो मैसेज नहीं देता, वो दिखता ही है। अब जो दिखे और वो न देख सके, ऐसी आंख क्या काम की? संसार जैसा है ऐसा मन ना समझ सके, ऐसा मन कब मिलेगा वापिस? जो आपने समझा है वो गलत है, इसका मतलब दुखी होना है। कुएं को कोई इश्यू नहीं है, खड्डे को कोई इश्यू नहीं है, तुम जब गिरोगे तो दुखी होगे। कसाय कह रहे हैं, दर्द कह रहा है, विषय लालसा कह रही है मैं दुखदायक हूं, मेरा स्वभाव है, आग कह रहा है कि मैं जलाऊंगा। इसी तरह साधक अपनी अध्यात्म स्थिति को छोड़कर, या तो वो अपने जीवन का मूल्य छोड़कर यदि कुछ भी करता है तो सुख का आभास है, सुख का भ्रम है, सुख नहीं है। वरना तो सुख होता तो
ये सारी चीजों में सुख मिलना ही चाहिए। कैंसर की ट्रीटमेंट में सुख होता तो मरना नहीं। लास्ट में डॉक्टर कहता कि भगवान भरोसे, भाई भगवान का नाम लो। चांस ले रहा है कि तेरा भाग्य होगा तो बच जाएगा। यहाँ ज्ञानी कह रहे हैं कि जैसे निर्णय स्पष्ट नहीं होता है तब तक दुखी होता है। निर्णय है कि ये कुआं है, निर्णय है कि गड्ढा है, निर्णय है कि कसाय है, निर्णय है कि दुख दर्द और संसार परिभ्रमण कराएगा, तो वो रास्ता ही छोड़ देना अपन। इसके लिए सबसे पहले अपने मन को सजग बनाकर अपनी स्थिति को तय करना है कि मेरी पौषध की आराधना पब्बेसु कोशभयम, मेरा पुष्ट आलंबन मेरे लिए पौषध औषध साबित होता है कि नहीं, संसार के कसाय को दूर करता है कि बढ़ाता है, संसार के दर्द को कम करता है कि बढ़ाता है, तो वो पौषध कैसा। जिस चीज का ज्ञान नहीं होता है उस चीज को यदि अपनाए तो दुखी होता है। अब जिसको 4 व्हीलर गाड़ी नहीं आती उसको बिठा देता, गाड़ी को नुकसान होगा, खुद को होगा। गाड़ी दूसरी आ जाएगी, सिर्फ दूसरा कहां से लाएगा, एक्सीडेंट हुआ, पैर हाथ कट गए तो वो कहां से लाएगा। तो जिस चीज का ज्ञान नहीं होता है और वो अपनाता है तो भी दुखी होता है, और जिसका ज्ञान होता है और वो ज्ञान अपनाना आता है तो परम सुखी होता है। समझदारी तो एक निर्णय, वो समझदारी है। और निर्णय जैसा स्पष्ट हो गया ना, ऐसा उसका रास्ता क्लियर हो गया कि अभी तो मुझे यही करना है, तो निर्णय उसे अगले भाव में भी साथ देता है। संस्कार जिसे कहते, सम्यक दर्शन कहते हैं। कोई थिएटर देखता है तो पता चलता है, एक पोस्टर देखता है तो क्या थिएटर होगा, मंदिर की ध्वजा देखता है तो क्या अंदर भगवान हो गए, घंट बजता है तो क्या आरती होगी। कोई भी छोटी चीज का इशारा उसे पता चल जाता है कि वहां क्या है। और आत्मा की स्थिति का इशारा उसे पता नहीं चले, पौषध आत्मा की स्थिति है। तो शरीर सकार पोषण संभव, यानी कि औषध को समझकर उस प्रमाद अवस्था को यदि वो पोषण स्वीकारेगा, बिना जाने बिना ज्ञान से वो पोषण स्वीकारेगा तो वो काम नहीं करेगा। इसके लिए यहाँ औषध की आराधना में प्रमाद नहीं बताया है, पुष्ट आलंबन है, अच्छा श्रेष्ठ आलंबन है। वो भाव उस समय के निर्णय का भाव उसे बार बार सामयिक कराएगा। सामयिक में वो सज्जाय संदिशाओं सज्जाय करूँ स्वाध्याय कराएगा। वो नहीं भी होगा ना और वो बीमार भी होगा तो भी उसका मन उस स्थिति को अपना के रखा है। औषध और सामयिक की स्थिति को उन्होंने ग्रहण किया था, स्वीकारा था, स्थिर किया था। इसके लिए जब उसकी क्रिया की सामर्थ्यता नहीं होगी तो भी भाव में कमी नहीं आएगी, क्योंकि निर्णय क्या था, निर्णय उसके भाव थे ना। तो भाव धर्म की आराधना के लिए औषध प्रारंभ है। बंधन चले गए, अब कोई परेशान होगा, दुनियादारी की पंचायती पसंद है तो वो कने किताब लेने बैठे करे, ध्यान लेने करे, उसको कहाँ पर स्वाध्याय, कोई उस जिसकी भी स्मरण शक्ति नहीं है, जिसकी एकाग्रता नहीं है, उसे धर्म के लिए अधिकारी नहीं कहा है। श्रद्धा वो ही एकाग्रता है और श्रद्धा है, क्रिया सिर्फ नहीं। उसको इतना भाव आना चाहिए कि भगवान का जो मार्ग है और अनंत आत्मा चले हैं, मेरे में क्या खामी है। बस अनंत आत्मा चलने वाले हैं, मैं इस भव में नहीं चलूँ तो अनंत काल के बाद भी मुझे यही रास्ता चुनना पड़ेगा। तो आज मेरी भावनाओं में बदलाव नहीं आता है, उसके पीछे कौन सा राज है, क्यों नहीं आ रहा है, वो वजह वो खोजने की तैयारी करता है। तो शरीर सकार पोषण सब वो देश से और सर्वस्व है, तो शरीर का श्रृंगार, शरीर की अनुकूलता वो छोड़नी चाहिए। बम्बचेर पोषो देशो सब्बो, बम्बचेर पोषद से उसको सर्वदेश से दिन संबंधी रात्रि संबंधी नियम पालना है। सर्व ब्रह्मचर्य, सर्व रूप से ब्रह्मचर्य पालना है, यानी कि 12 घंटे का पोषद या तो 24 घंटे का पोषद, तो वो पालन करना है। अब्बावार पोषो दुव्य देशे, अब्बावार अव्यापार, कोई ऐसा व्यापार करने का यहाँ मना कर रहे हैं ना, अल्प भी त्याग कर लो और सर्व त्याग कर लो। ब्रह्मवंदा ब्रह्म तपो ब्रह्म ज्ञानम च शाश्वतम अशाश्वतम। अब ब्रह्म किसे कहते हैं, एक अभावार पोषम संभव, आहार पोषद, शरीर सकार पोषद, ब्रह्मचर्य पोषद और व्यापार, 4 प्रकार में दोनों देश और सर्व, 8 हुए टोटल। चारों में एक एक करके देश और सर्व, देश और सर्व, एक सामान्य से एक विशेष से। उसमें अब ब्रह्म किसे कहते हैं, बम्बचेर पोषहम बम्बेरा, बरोबर। जो मुझे तेजस्वी बनाए वो ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म वो तप है। ब्रह्म
जो मुझे वेदितव्य, मुझे समझदार बताए, ज्ञान ज्ञाता बनाए, यानी कि ब्रह्म वेदम, वो वेद जानने वाला बनना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानम, जो आत्मा ज्ञान है उसका अनुसरण बार बार होना चाहिए, वो ब्रह्म ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात, वो शाश्वत है ना, इसके लिए निरंतर होना चाहिए। तो निरंतर जो हो रहा है वो शाश्वत में ही हो सकता है। जहां से छूट गए वहां से शाश्वत छूट गया। यानी कि व्यवहारिक ऐसा कहा जाता है कि जिसका सम्यक भाव प्रारंभ हो चुका है, वो सम्यक भाव लगातार बढ़ता रहता है, तो साइक भावों के अंतर्गत शीघ्र मुक्ति मिलती है। नहीं भी मिलती है तो उत्तरोत्तर यदि उसका चढ़ाव उतार होता है, गुण स्थानक वृद्धि कम ज्यादा, तो भी उसका 7-8 भाव में मोक्ष हो ही जाता है। इसके लिए मुक्ति की आराधना के लिए औषध प्रारंभ है, और औषध का परम औषध वापिस सर्ववृत्ति है कि वो निकल जाता है। सर्व विराधना होगा त्याग, सब्भाव सब्भाव सामयम, हाँ सावध्यम जुगम पच्छकामी। क्यों भाई? सावध्य योग का मुझे त्याग करना है, तो सावध्य योग मिला है तो अब समझदारी के साथ व्यतीत करेगा। इसका मतलब क्या कि जो औषध नहीं करते उसका क्या समझना, सामयिक नहीं करते उसका क्या समझना, जो थोड़ा भी स्वाध्याय नहीं करते उसका क्या समझना, ज्ञानी कहते क्या कर समझना, आनंद काल ऐसा ही है वैसा ही रहेगा, इसमें नई बात क्या है, पूर्व काल में कहाँ किया था। इसका मतलब आज नहीं कर रहा है उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, रास्ता एक ही है, श्रद्धा युक्त अनुष्ठान का अनुसरण। अब अनुसरण है, श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा है तो अनुसरण डबल पावर वाला बन जाएगा। श्रद्धा किसे कहते हैं? मेरा आत्मा शाश्वत है, शाश्वत के लिए सब कुछ करना है, नाशवंत की हमें बात ही नहीं करनी, अनित्य की बात ही नहीं करनी, पर्याय की बात ही नहीं करनी। अभी उसके साथ रहते तो अनंत काल हुआ, अब उसको क्या नहीं पहचानेंगे हम? कितना समय गया इस देह का? 84 लाख जीवा योनि गतियों में इस देह ने अनंती बार आत्मा का विस्मरण किया। देह धारण किया वो छोड़ दो, वो तो पराधीन अवस्था है। देह धारण करना, कर्म से सुख दुख मिलना, कर्म के कारण नई गतियों में वापस नई आकार मिलना, ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। इसके लिए जो हमारा अधिकार नहीं है उसके प्रति धारा सोचने की जरूरत भी नहीं है। हमें वो अलिप्तता के भाव से जो मिला है उसमें हमारी स्वरूप की साधना हो, वो जरूरी है। मेरा दर्शक ज्ञान चारित्र शुद्ध स्वभाव शुद्ध स्वरूप वो मुझसे दूर नहीं हुआ है, वो मुझे अनुभव करना है। तो बाह्य पूरा व्यवहार है ना अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। अब उसका बाह्य व्यवहार है तो उसे 22 घंटे का 24 घंटे 10 करोड़ मिलेंगे ना, और वो देगा तो वो दवाई खा के इंजेक्शन खा के 24 घंटे काम करेगा, और उसको ऑफर दी जाएगी 6 महीने तक 24 घंटे काम कर, हर दिन के 1 करोड़ रुपए, 6 महीने के 200 करोड़ रुपए दे देंगे आपको। 3 महीने में मर जाएगा वो आदमी, ऐसा वहां का वहां रह गया। किसके लिए तूने किया? तुझे पता ही नहीं था, निर्णय क्या था तेरा कि किसके लिए हो रहा है। इसके लिए हम हो या कोई भी हो, संसार का जीव हो, कोई भी व्यक्ति जवाबदार हो, परिवार का कोई भी वडील सदस्य हो, इस संसार की व्यवस्था है, तुमने जितना इकट्ठा किया है, जितना तुमने संभाला है, वो सारी चीजें तुम अंत समय तक नहीं संभाल सकते। बीच में से स्वजन छूट जाएगा, बीच में से पैसा छूट जाएगा, बीच में से स्वास्थ्य छूट जाएगा, बीच में मौत आ गई, यानी कि अंत समय तक कुछ नहीं है। इससे अच्छा अंत समय को बलवान बना दो कि जो है वो मेरे शाश्वत से लगाव है, इसके लिए है, तो छूटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। त्याग पत्र तैयार रखना, लीजिए संसार का त्याग पत्र तैयार ही रखना। वो बोले कि छोड़ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये छूट जाएगा, ले सिग्नेचर साथ में ले जान भाई, तू ही मालिक, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जो चाहिए वो तो सारा कीचड़ का खेल है, कब तक कीचड़ में खेलेंगे। जो हम चाहते हैं, जिससे हम जुड़े हैं, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो तो छोड़ने के लिए, वो तो रुलाया इसने अनंत काल। सम्यक दर्शी आत्मा संसार त्याग पत्र तैयार रखता है, संसार की जो भावना है उससे मुझे मुक्त होना है, वो त्याग पत्र खुद की सिग्नेचर सिंबल, उसमें नियम बना रहे हैं कि तेरा सब कुछ जाने वाला है, तेरा कोई नहीं है, तेरे साथ स्वार्थ होगा, तेरे साथ दगा होगा, विश्वासघात करेंगे, तेरे जीवन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो तुझे अपना मान के पराया बनाएंगे, जो पराया है वो भी कभी अपना भी बन जाएंगे। ये सारी चीजों में तुम्हें नहीं रहना है, ऐसा त्याग पत्र भगवान ने बताया, सही करनी है। हाँ ओके, अब पढ़ ले, पक्का पक्का है ना, ओके है ना, मन एकदम स्थिर है ना, ये औसत है। बोलो, तीव्र कर्म बंध की स्थिति खत्म हो गई, मोह की स्थिति खत्म हो गई, अल्प मोह है जो अधिक नहीं है।
दर्शन मोह विनाश थी जे निर्मण गुण स्थान ते निश्चय संकित कहिए। निश्चय संकित किसे कहेंगे? व्यवहार संकित तो द्रव्य क्रिया का है। व्यवहार संकित ने तुमने कुदे गुरु कुधर्म को परिहरा, लेकिन निश्चय संकित तो सम्यक दर्शन की धारणा में जीव वो पूरा स्टेटमेंट तैयार करता है, त्याग पत्र तैयार करता है, रिजाइन लेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ने में राजी है, उसको कोई नाराज कभी नहीं कर सकता। कोई चीज नहीं कर सकती, कोई घटना नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और जो नाराज होते हैं उसे भगवान राजी नहीं कर सकते। भगवान खुद, बोलो मन के खेल कितने बलवान है, अनंत काल के बाद हमें पता चलता है, तो भी धन्यवाद के पात्र है। आहार तनु सत्कार ब्रह्म सावध्य कर्माणाम त्याग पर्व चतुष्टायाम तद विदुहु औषध व्रतम अश्वम पाणम खाइमम साइमम आदि 4 आहारों का त्याग करना पर्व तिथियों में, वो भी औषध व्रत की आराधना के साथ, वो भी आनंददायक है। एतेषां च आहार पदानां चतुर्णां देश सर्व विशेषणानाम एकादि आदि सर्व संयोजः असत्ति अस्थिति भंग भवन्ति। आहार, शरीर सत्कार, ब्रह्मचर्य, व्यापार 4 के देश और सर्व टोटल मिलके 80 अलग अलग डिवाइड पार्ट्स होते हैं, 80 भाग होते हैं, विभाग। जैसे कर्म कराण अनुमोदन, मन वचन काया, उसके यदि हम विभाग करते तो एक मन, मन के साथ वचन, मन के साथ काया, मन के साथ वचन काया, इसी तरह वचन के साथ मन, वचन के साथ काया, इसके साथ काया के साथ मन, तो टाइटल में यही आया। ऐसे अलग अलग मन वचन काया अनुमोदना, मन वचन काया करण, मन वचन व काया करावन, इसके लिए मन वचन काया करण करावन। इसी तरह यहाँ पर 4 प्रकार के आहार, शरीर, व्यापार और ब्रह्मचर्य 4 के 80 भेद बताए अलग अलग। पौषः कुशल धम्मे, पंचाशन में कहते हैं कुशलता के लिए, शांति के लिए जीव को प्रारंभ में पौषध धर्म ज्ञानादि युक्त स्वीकारना चाहिए। चतुर्थायाम उपासक प्रतियमायाम, जो परम उपासक है वो समर जीवन के आकर्षण के काल चतुर्थायाम, चौथी प्रतिमा, उसका वो वहन करता है। चतुर्थ प्रतिमा पौषध की अपड़ी दुपड़ी लेहिय सज्जा संथारा ही वज्जिने, पौषध में जो सैया संथारा कंबल आदि सम्यक तो पड़ी लेन वाला स्वीकारना चाहिए, यानी कि पढ़िलेन बिना चीज उपयोग करनी चाहिए नहीं। पर्वदिनों पौषध अनुष्ठान उपवास आदि तस्याम शाला गृह विशेष पौषधशाला, पौषध के दिनों में वो उपवास पौषध आदि करके पौषधशाला को अपना स्वयं का घर मानता है। आराधक आत्मा आराधना के स्थान में बैठा होता है तो भी उससे कुछ आनंद आता है, और यदि वो आराधना करता है तो उसकी ऊर्जा आराधना की यदि बढ़ी तो वहां छाए हुए सारे परमाणु से कनेक्ट होते हैं, जो एरियाज वाइब्रेशन क्रिएट हुई है वो सारे कनेक्ट होते हैं, उसे एक नई चमक, नई भावधारा प्रकट होती है, तो आनंद आ गया। इसके लिए तीर्थ, तिथि के अंदर की हुई क्रिया और उसके साथ रहा हुआ स्थान, वो सारी चीजें उसके लिए उपकारी है। इसके लिए बार बार सही अनुसरण करना चाहिए। पर्वदिना पौषध अनुष्ठान उपवास आदि तस्य शालाम गृह विशेष है। कृत उपवास आदो श्रावके, ज्ञात सूत्र में जो पौषध व्रत स्वीकार करता है पौषध में और पर्वदिने उपवास है, उनकी भक्ति भी करनी चाहिए। तो कई बार पौषध 15, 20, 25 लोग होते करते हैं, तो एक साथ पारना मेरे कर पधारो, या तो बोलोगे भैया आप गोचरी पौषध आप लेके आओ, मुझे लाभ दीजिए। ये धर्म इतना महान है कि इस धर्म की तोले दुनिया की कोई भी चीज, वस्तु, पर्याय उसका मूल्य नहीं हो सकता है। और राजा महाराजाओं जब इस आराधना के बाद यदि चक्रवर्ती को भी ये चारित्र पसंद आए तो परमात्मा महावीर ने कुछ तो रहस्य रखा होगा। खजाना खोजने वालों को मिलता है, नहीं खोजे तो पड़ा रहता तो कोई लेता भी नहीं है। इसी तरह ये पौषध की आराधना विशिष्ट प्रकार की है, और ये आराधना से अनंत आत्माओं का कल्याण हुआ ही है और होने वाला है।